आजकल सोशल मीडिया पर नए नए इमोजी आ गए हैं और हम उनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कुछ कन्फ्यूज़न ज़रूर है कि इनका रियल में मतलब क्या होता है। और अगर आपको कोई सेंड करता है तब भी आप सोचते हैं कि इसने किस वजह से मुझे ये इमोजी भेजा है। तो इन सारे खास इमोजी के हम लोग आज खास मतलब जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो हे गाइस, मैं हूं नेहा और आप सभी का वेलकम है आपके ही चैनल पर। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा इमोजी है डॉटेड लाइन फेस। और आप जैसा कि इमोजी देख सकते हैं, इसके चारों ओर डॉट 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 है। तो आप इसे हिंदी में कह सकते हैं बिंदी युक्त रेखांकित चेहरा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस इमोजी का मतलब क्या है। तो जैसा कि आप इस इमोजी को देख रहे हैं और इस इमोजी को आपको देखने पर लग रहा होगा कि इसमें ना तो कोई हमको खुशी दिखाई दे रही है और ना ही कोई गम दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल इमोजी शांत सा है। और ऐसा हम अक्सर तब करते हैं जब हम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, सैड होते हैं, या बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहे होते हैं, या हम कोई बात अपनी छिपा रहे होते हैं, तब हम ऐसे हो जाते हैं इमोशनलेस, यानी आप कोई भी भाव नहीं दिखाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब सेंस में इस इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात कर ले एग्जाम्पल के तौर पर, तो एग्जाम्पल के तौर पर कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा निराश होते हैं, टूटे हुए होते हैं, हमको लगता है कि हमारी बातों को कोई समझ नहीं सकता। और ऐसे में अगर कोई हमसे पूछ भी लेता है आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो हम बस सिंपली बोल देते हैं आई एम फाइन। जबकि आई एम फाइन के पीछे बहुत बड़ी कहानी छिपी होती है, लेकिन हम लोग आई एम फाइन बोल देते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं इसी इमोजी के तरीके से हो जाता है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, टूटे हुए हैं, निराश हैं और अपनी भावनाओं को छिपाना चाहते हैं, और किसी ने आपको मैसेज कर दिया हाउ आर यू, तो आप चाहें इस इमोजी को सेंड करके अपनी फीलिंग्स को, जो छुपी हुई फीलिंग्स हैं, उनको बता सकते हैं इस इमोजी के थ्रू कि आप ऐसे हैं। और अगर आपको कोई ये इमोजी सेंड करता है, आप उसकी छिपी हुई फीलिंग्स को जान सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ हमसे छिपा रहा है या वो काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। तो आई होप अब आप इस इमोजी का मतलब काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उसका इस्तेमाल आपने किया भी होगा शायद, और आपको किसी ने रिप्लाई में सेंड भी किया हो सकता है। और ये है फेस विथ पीकिंग आइज। इसका मतलब ये है कि छुपी हुई आँखों से किसी को देखना, यानी छुपी हुई आँखों से देखना। जैसा कि आप देख सकते हैं इमोजी अपने फेस पर हाथ रखकर अपने आप को छिपाकर और छुपी हुई आँखों से देख रहा है, मतलब चोरी चुपके किसी को देख रहा है। तो आइए जान लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो इस इमोजी का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है शर्म दिखाने के लिए, और आप डर भी इस इमोजी के थ्रू शो कर सकते हैं। और आपको सदमा लग गया है, झटका लग गया है, इस सेंस में भी आप चाहें तो इस इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इस इमोजी का इस्तेमाल अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए कर सकते हैं। और कभी कभी हम हॉरर मूवी यानी डरावनी मूवी देखते हैं तो हम अपने फेस पर ऐसे ही हाथ रख लेते हैं डर के लिए। तो उस सेंस में भी आप इस इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको कभी झटका जैसा कुछ लग जाए तो उस सेंस में भी आप इस इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, जैसे आई एम बिग फैन ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और साथ ही साथ आप इस इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी कमाल का होगा, आप कीजिएगा भी ज़रूर। तो आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेल्टिंग फेस इमोजी, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं पिघलता हुआ चेहरा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस इमोजी का हम इस्तेमाल कब और कहाँ कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस इमोजी का इस्तेमाल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मियाँ आने वाली हैं और आप बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील कर रहे हैं, तो इस सेंस में आप इस इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है और कहीं ना कहीं आप इस इमोजी के तरीके से आप पिघल ही रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आपको हीट फील हो रही है, उस सेंस में आप इस इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बहुत ही ज़्यादा सैड हैं और बाहर से लोगों को ये दिखा रहे हैं कि आप ठीक हैं, तो उस सेंस में भी इस इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र है, यानी आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं और उसका डट के मुकाबला कर रहे हैं, हंस के मुकाबला कर रहे हैं, तो उस सेंस में भी आप इस इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि आप उस सफ़र को भी इंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इमोजी पिघल भी रहा है, उसके बावजूद भी वो मुस्कुरा रहा है, तो इस सेंस में भी आप इस इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सेंटेंस में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इट्स अ बॉइलिंग हॉट, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और साथ ही आप इस इमोजी को लगा सकते हैं उस गर्मी को दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब यहीं से हमारा वीडियो फिनिश होता है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।